हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। यहाँ पर आपको बताया जाएगा स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। तो ये एक PNPN डिवाइस होती है जिसमें 4 लेयर और 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये 4 लेयर और 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है और इसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 एंड J3। ओके, हम आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। द फुल फॉर्म ऑफ GTO इज गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ थायरिस्टर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है और इसका जो ये जो थायरिस्टर होता है ये एक स्पेशल प्रकार का थायरिस्टर होता है। ठीक है, GTO एक्टिव सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, ये एक एक्टिव सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है और इसका इन्वेंशन जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा किया गया है। ठीक है, GTO is a fully controllable switch which can be turned on and turned off by gate signal। GTO जो होता है एक फुली कंट्रोलेबल स्विच होता है, स्विच की तरह काम करता है जिसमें गेट के माध्यम से हम टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जबकि यदि हम SCR के केस में देखें या कन्वेंशनल SCR के केस में देखें तो हम गेट के माध्यम से टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं लेकिन टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो GTO के उपयोग करने से मतलब कि हम यदि GTO का उपयोग करते हैं तो हमें कम्यूटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हम GTO को पॉजिटिव पल्स देकर टर्न ऑन कर सकते हैं और नेगेटिव पल्स को देकर हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर थायरिस्टर की तरह टर्न ऑफ करने के लिए कम्यूटेशन प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग टर्न ऑन इट इज वर्क लाइक कन्वेंशनल थायरिस्टर। ठीक है, टर्न ऑन के समय ये कन्वेंशनल थायरिस्टर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर GTO इज अ 3 टर्मिनल 4 लेयर डिवाइस। जो GTO है ये 4 लेयर डिवाइस होता है। GTO हैज़ हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी एंड हाई ओवर करेंट कैपेबिलिटी। ठीक है, GTO क्या होता है, GTO में हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी और हाई करेंट कैपेबिलिटी होती है। GTO इज यूज फॉर चॉपर एंड PWM इन्वर्टर एप्लीकेशन। GTO का जो एप्लीकेशन है चॉपर में और PWM इन्वर्टर में किया जाता है। और यदि हम GTO की एप्लीकेशन की बात करें तो इसका उपयोग रोलिंग मिल, रोबोट्स, मशीन टूल्स, ट्रैकिंग सिस्टम और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस आदि में हम GTO का गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि हम GTO की बात करें तो GTO एक स्विच की तरह इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, मतलब किया जाता है। GTO फास्ट स्विचिंग डिवाइस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फोर्स कम्यूटेशन की आवश्यकता नहीं होती है और GTO की जो इफ़िशियंसी होती है ये भी काफ़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू SCR। यहाँ पर आप देखेंगे सिंबल ऑफ GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। तो यहाँ पर देखो दो प्रकार से आप इसके सिंबल को बना सकते हो। एक सिंबल यहाँ पर आप ये देख रहे हैं और एक सिंबल यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। तो GTO को 2 सिंबल्स के माध्यम से आप इनको दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये SCR के ही समान होता है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि इसमें गेट टर्मिनल में इनवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर सिंबल कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की पल्स को दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पॉजिटिव पल्स दे सकते हैं, यहाँ से हम नेगेटिव पल्स दे सकते हैं। टर्न ऑन या टर्न ऑफ दोनों हम गेट के द्वारा कर सकते हैं। जबकि हम देखते हैं कि जो हमारा SCR होता है, SCR को यदि एक बार ऑन कर दिया जाए, यदि SCR को एक बार ऑन कर दिया जाए तो गेट का कंट्रोल खो देता है SCR। लेकिन यहाँ पर जो GTO होता है इसको ऑन करने के बाद में हम गेट के माध्यम से भी ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि गेट अंत तक अपना कंट्रोल नहीं खोता है। ठीक है, यहाँ पर एक एनोड टर्मिनल है, एक कैथोड है और एक यहाँ पर गेट होता है।
आप इस तरह से इसका सिंबल बना सकते हैं, या चाहें तो आप इस प्रकार से भी इसका सिंबल बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंबल दिखाया गया है। नेक्स्ट ही देखेंगे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ जीटीओ। तो स्ट्रक्चर यदि देखा जाए तो ये कुछ हद तक एससीआर की तरह ही आपका जीटीओ होता है। जैसे कि एससीआर में पीएन 4 लेयर होती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर पीएन 4 लेयर होती हैं। लेकिन अंतर इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम पी पॉजिटिव लेयर लेते हैं, यहाँ पर पी नेगेटिव लेयर, यहाँ पर पी लेयर और यहाँ पर एन पॉजिटिव लेयर का यूज करते हैं। पी पॉजिटिव लेयर का मतलब है कि पी टाइप के मटेरियल में इसमें डोपिंग की मात्रा अधिक होती है। एन नेगेटिव का मतलब होता है कि इसमें डोपिंग की मात्रा कम होती है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल डोपिंग होती है पी टाइप के मटेरियल में, और यहाँ एन पॉजिटिव का मतलब है इसमें भी हाईली डोपिंग होती है। ठीक है, तो ये हैवीली डोपिंग वाली लेयर होते हैं पी पॉजिटिव और एन पॉजिटिव, और जो एन नेगेटिव है ये लाइटली डोपिंग वाले लेयर होते हैं, इसलिए इनको एन नेगेटिव एन पॉजिटिव इस तरह कहा गया है। यहाँ पर भी एन पॉजिटिव है, ये भी हैवली डोपिंग वाली लेयर होती है पी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके बाद में हम यहाँ पर हम बात करेंगे, कि ये जो आपका जीटीओ होता है, इसमें जीटीओ जो होता है इसमें कितने जंक्शंस होते हैं। तो इसमें गेट की तरह ही यहाँ पर भी 3 जंक्शन होते हैं। J1 मतलब एन पॉजिटिव पी के बीच का जंक्शन जो होता है J1 होगा, फिर पी एन नेगेटिव के बीच का जो जंक्शन होगा वो J2 होगा, और एन नेगेटिव पी पॉजिटिव के बीच का जो जंक्शन होगा वो J3 होगा। ठीक है, यहाँ पर इसके निचले सतह पे जो ग्रे कलर की आपको पट्टी दिखाई देती है, यहाँ एक मेटल लगा दिया जाता है, और यहाँ से एक टर्मिनल निकालते हैं जिसको हम एनोड बोलते हैं। और इसमें पी लेयर में आप देखेंगे, पी लेयर में हम एक पी पॉजिटिव लेयर को डिफ्यूज कर देते हैं और यहाँ से गेट टर्मिनल बाहर निकाल लेते हैं। तो अंतर इसमें ये होता है कि गेट को हम अलग से एक पी पॉजिटिव लेयर को पी लेयर पे डिफ्यूज करते हैं, और वहाँ से हम एक टर्मिनल निकालते हैं जिसको हम यहाँ पर गेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लेयर डायग्राम दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। पी पॉजिटिव लेयर से आपका एनोड बाहर निकलता है, और एन पॉजिटिव लेयर से आपका कैथोड टर्मिनल बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। इसके बाद में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको रिमेंबर करना होता है गेट जीटीओ के केस में। तो देखिए यहाँ पर जीटीओ कैन बी टर्न ऑन बाई अप्लाइंग पॉजिटिव गेट पल्स। ओके, तो जीटीओ को हम पॉजिटिव गेट पल्स प्रोवाइड करके टर्न ऑन कर सकते हैं। जीटीओ कैन बी टर्न ऑफ बाई अप्लाइंग नेगेटिव गेट पल्स। जीटीओ को नेगेटिव गेट पल्स देकर टर्न ऑफ कर सकते हैं। जीटीओ टर्न ऑन इज नॉट एज रिलायबल एज एससीआर। जो जीटीओ होता है ये एससीआर से ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। यहाँ देखेंगे जीटीओ इज 10 टाइम्स फास्टर देन एससीआर। जो जीटीओ होता है ये फास्टर होता है, इसकी स्विचिंग मतलब जो स्विचिंग ऑपरेशन होता है काफ़ी फास्टर होता है, एससीआर से 10 गुना ज़्यादा होता है। टू टर्न ऑफ प्रोसेस वी कनेक्ट जीटीओ इन पैरेलल। टर्न ऑफ प्रोसेस के लिए हमें जीटीओ को पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। ओके, इसके बाद में हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से इसकी वर्किंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आपका स्कीमेटिक डायग्राम या लेयर डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीएन 4 लेयर यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, इसमें 4 लेयर, 3 टर्मिनल और 3 जंक्शंस होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पी लेयर में एनोड साइड के जो आपका पी लेयर है उसमें एक पी पॉजिटिव लेयर को डिफ्यूज करके गेट टर्मिनल वहाँ से बाहर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर हाईली डोपिंग, लाइटली डोपिंग और हैवली डोपिंग इस तरह से करके आपका जीटीओ गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर बनाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले मैं यदि रिवर्स बायस की बात करूँ तो ये रिवर्स बायस यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई गई है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है एक्चुअली कि जब इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस मतलब कि हम एनोड को नेगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है कि हमारा जो जीटीओ है ये रिवर्स बायस में होता है। रिवर्स बायस में
जैसे हम वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाते हैं तो इनिशियल कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट का लीकेज करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। क्यों? क्योंकि जो आपका J1 और J3 जंक्शन होता है ये ब्लॉक होता है, ब्लॉकिंग मोड में होता है। J2 जंक्शन जो होता है ये फॉरवर्ड मोड में होता है। तो J1 और J3 के ब्लॉकिंग मोड में होने के कारण इसमें कोई भी करंट क्या होती है, कैथोड से एनोड की ओर नहीं फ्लो होती है। ठीक है, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण लीकेज करंट बहुत स्मॉल अमाउंट का लीकेज करंट फ्लो होती है, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे हम रिवर्स बायस में वोल्टेज के मान को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एक ब्रेक डाउन पॉइंट आ जाता है, रिवर्स ब्रेक डाउन पॉइंट, जहाँ पर आपका जो J1 और J3 जंक्शन का ब्रेक डाउन हो जाता है और ये अचानक बहुत अधिक करंट को फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, यदि हम बहुत अधिक वोल्टेज अप्लाई करते रहें तो अधिक करंट के फ्लो होने से कई बार रिवर्स बायस में आपका जो डिवाइस है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे अब फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। रिवर्स बायस में भी यदि आप वोल्टेज के मान को अधिक बढ़ाते जाएंगे तो ये कंडक्शन में आ जाता है, मतलब एक ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनके J1, J2 और J3 जंक्शंस का, और करंट को कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस करेंगे। फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए हमको क्या करना होता है कि एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर हमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना होगा और यहाँ पर हम नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। और जैसे ही हम फॉरवर्ड कंडीशन में वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो J1 और J3 जंक्शन होते हैं ये फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं, ये फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं, जबकि J2 जो जंक्शन होता है ये रिवर्स बायस में होता है। यदि हम इसमें क्या होता है कि जब J1 और J3 जंक्शन क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में होते हैं, J2 रिवर्स बायस में होता है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण एनोड से कैथोड की ओर एक स्मॉल अमाउंट का लीकेज करंट फ्लो होता है, जो कि यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में ये शो करता है कि स्मॉल अमाउंट का लीकेज करंट फ्लो होता है। लेकिन जैसे ही हम गेट में कोई भी पॉजिटिव पल्स दे देते हैं तो हमारा जो GTO है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है, वो टर्न ऑन कंडीशन में आ जाता है और करंट को फ्लो करने लगता है। इस प्रकार से एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होने लगता है। तो जैसे ही हमने गेट पर पॉजिटिव पल्स दिया तो जो यहाँ पर GTO है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है, वो टर्न ऑन स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको टर्न ऑन स्टेट दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पर आप इसी गेट के माध्यम से यदि आप गेट में नेगेटिव पल्स देते हैं तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव पल्स यदि आप ये अप्लाई करेंगे तो जो आपका थायरिस्टर है वो टर्न ऑफ स्टेट में चला जाएगा। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब हम नेगेटिव पल्स अप्लाई करते हैं गेट पे तो उस समय जो आपका एनोड जो आपका गेट वोल्टेज है वो एनोड वोल्टेज का 1/3 to 1/5 टाइम ही वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि गेट में अप्लाई किया जाने वाला जो पल्स है उसकी वैल्यू 1/3 से 1/5 के बीच में होना चाहिए एनोड वोल्टेज का। ठीक है, जब हम नेगेटिव पल्स गेट पर अप्लाई करते हैं टर्न ऑफ करने के लिए। तो इस प्रकार से ये इसकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कंपेरिजन बिटवीन SCR एंड GTO, मतलब कि जो आपका कन्वेंशनल SCR है और GTO के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका SCR है और जो आपका GTO है सेम रेटिंग के कंसीडर किए गए हैं, दोनों को सेम रेटिंग के लिए लिया गया है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि इनका किस प्रकार से रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, ये डिस्क्रिप्शन है, और ये दोनों SCR अलग अलग यहाँ पर SCR और GTO सेम रेटिंग के लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर 1600 वोल्ट और 3500 एम्पियर, 1600 वोल्ट और 35 एम्पियर दोनों सेम रेटिंग के लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे VT ऑन मतलब है ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। तो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप यदि हम थायरिस्टर के केस में मतलब SCR के केस में देखें तो इसका वोल्टेज 1.5 होता है, जबकि इसका टर्न मतलब ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो होता है 3.4 होता है। तो मतलब जो GTO का टर्न ऑन वोल्टेज ड्रॉप है वो SCR के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है।
इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे टी ऑन मतलब कि टर्न ऑन टाइम क्या होता है, जो थायरिस्टर है उसका 8 माइक्रोसेकंड होता है, जबकि जीटीओ का जो टर्न ऑन टाइम है ये 2 माइक्रोसेकंड होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जीटीओ का टर्न ऑन टाइम कम है और एससीआर का टर्न ऑन टाइम ज़्यादा है। मतलब जो जीटीओ होता है ये एक फास्टर स्विच की तरह होता है, इसकी जो स्विचिंग ऑपरेशन है काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर गेट करेंट, मतलब टर्न ऑन गेट करंट आईजी ऑन। टर्न ऑन गेट करंट बात करेंगे तो इसका जो टर्न ऑन गेट करंट होता है एससीआर का थायरिस्टर का वो होता है 200 मिली एम्पियर, जबकि जो जीटीओ का टर्न ऑन गेट करंट होता है वो 2 एम्पियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्न ऑन करंट है वो 2 एम्पियर है जीटीओ के लिए और जो एससीआर है उसका 200 मिली एम्पियर है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर टर्न ऑफ टाइम लिया गया है। टर्न ऑफ टाइम जो होता है थायरिस्टर के केस में, टर्न ऑफ टाइम जो थायरिस्टर के केस में 150 माइक्रोसेकंड होता है, जबकि आपका जीटीओ के केस में क्या होता है 15 माइक्रोसेकंड होता है। मतलब कि हमने टर्न ऑफ टाइम की बात करें तो यहाँ पर जीटीओ का टर्न ऑफ टाइम काफ़ी कम होता है और जबकि एससीआर का टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। मतलब ये टर्न ऑफ के लिए भी काफ़ी फास्ट ऑपरेशन देता है और टर्न ऑन में भी ये फास्ट ऑपरेशन देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कि जो हमारा जीटीओ होता है वो थायरिस्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होता है, इसका प्रचालन फास्ट होता है और इसका टर्न ऑफ टाइम भी काफ़ी कम होता है, जिससे ये टर्न ऑफ भी काफ़ी तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू एससीआर। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन जीटीओ का रोलिंग मिल्स में, रोबोट्स में, मशीन टूल्स में और हम ट्रैकिंग सिस्टम में, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस आदि में इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू।